Okay, now 22b we will start. Here number 1, from the following figure find this one. तो चलो स्टार्ट करते हैं. 22b ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चैप्टर का नाम हुआ. पहला y निकालना. y तो बहुत ही ईजी हो जाएगा. ये हाइपोटेनस है, ये इस एंगल के लिए ये बेस है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सवाल में कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू देन वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू √3. ठीक है, तो पहला निकल गया. दूसरा है साइन एक्स. साइन एक्स क्या होगा, फॉर दिस एंगल साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू होता है, साइन इक्वल टू होता है p बाई एच. तो यहाँ पे p है y बाई 2, y का वैल्यू हो गया √3/2. ये हो गया आंसर नंबर 2 का. नंबर 3 के लिए सेक एक्स और टेन एक्स निकालना होगा. पहले सेक एक्स निकाल लेते हैं. सेक एक्स होता है कॉस एक्स का उल्टा, कॉस होगा b बाई एच होता है, तो ये होगा h बाई बी. h यहाँ पे है 2 और b है 1 इक्वल टू 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं. और tan x इक्वल टू होता है p बाई बी. तो p है यहाँ पे y इक्वल टू √3 लिख लो डायरेक्ट, और ये √3 और b है 1, तो √3/1 इक्वल टू √3 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. देयरफॉर सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3. क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्मूला से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स √3 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 इज योर आंसर. Very easy, very interesting. Okay. Now number 2. Use the given figure to find. यहाँ भी उसी तरह है. चलो तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. सॉल्यूशन करते हैं. x निकालना है. तो पहले यहाँ पे हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लें. इस x के लिए यहाँ इस x के लिए इसका नाम दे देते हैं पहले ट्रायंगल का. ABCD दे दिए. ठीक है, तो पहले हम लोग किस ट्रायंगल में काम करते हैं, पहले हम लोग निकालेंगे BC निकालते हैं. BC इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होगा इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. 17 स्क्वायर इज योर 289 and minus 8 square equal to 64, 225. BC square equal to 225. then BC equal to 15. क्या होगा, ये 15 हो जाएगा. रूट अंडर 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है. BC इक्वल टू 15 हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, निकालना है. ये BC इक्वल टू 15 हो गया. ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 है. ठीक है, तो 15 में से 6 गया. खैर इसका काम नहीं पड़ेगा. अब हम लोग को AD निकालना है. AD निकालते हैं. नेक्स्ट पार्ट है AD स्क्वायर. AD स्क्वायर क्या होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64. ठीक, क्या हो जाएगा, टोटल होकर के ये 100 आ जाएगा. ठीक है, देख लो ये 100 आ जाएगा. तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू 10 हो गया. ठीक है, AD इक्वल टू 10 हो गया. ये 10 हो गया.
अब निकालना क्या क्या है, पहला नंबर हम लोग को निकालना है साइन एक्स, तो साइन एक्स निकालते हैं। चलो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होता है p बाई एच, तो इस x के लिए p हो गया 8 और h हो गया 17, 8 बाई 17। दूसरा है कॉस y, कॉस y क्या होगा, इस y के लिए बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूस 10 हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस हो गया 6 और हाइपोटेन्यूस हो गया 10, 2 3 जा और 2 5 जा, ठीक है। और तीसरा नंबर करते हैं, तीसरा नंबर क्या है, थर्ड नंबर में है 3 tan x साइन y और कॉस y। तो पहले हम लोग tan x निकालते हैं, tan x निकालते हैं, इस x के लिए tan x मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाई बी इक्वल टू हुआ 8 बाई 15, नहीं जाएगा किसी से, और उसके साइन y है, साइन y निकालते हैं, साइन y क्या होगा, इस y के लिए साइन p बाई एच इक्वल टू 8 बाई 10, ये जाएगा 2 4 जा 2 5 जा इक्वल टू 4 बाई 5 हो गया। और हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस y निकालते हैं, कॉस y तो निकला ही हुआ है, इक्वल टू 3 बाई 5 है ये, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, 3 tan x माइनस 2 साइन y प्लस 4 cos y इक्वल टू हो जाएगा 3 tan x का वैल्यू है 8 बाई 15 माइनस 2 साइन y का वैल्यू है 4 बाई 5 प्लस 4 cos y, 4 इंटू कॉस y का वैल्यू है 3 बाई 5, तो 3 5 जा 15 इक्वल टू 8 बाई 5 माइनस 4 2 जा 8 बाई 5 प्लस 4 3 जा 12 बाई 5, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 12 बाई 5 इक्वल टू 5 2 जा 10, 2 होल 2 बाई 5, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 2 भी हो गया। ओके, नाउ नंबर 3, here in the diagram given below triangle ABC is right angle, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एट बी, बी पे राइट एंगल है, एंड बी डी इज़ परपेंडिकुलर, और बी डी परपेंडिकुलर है टू ए सी, फाइंड एंगल कॉस डी बी सी, डी बी सी निकालना है, डी बी सी इसका कॉस निकालना है और कॉट डी बी ए निकालना है, डी बी ए। देखो ये 3 नंबर और 4 नंबर एक ही तरह का सवाल है, तुम 3 नंबर एक मेथड से बनाते हैं और 4 नंबर दूसरे मेथड से बनाते हैं, ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ जाएगा। तो 3 नंबर हम बनाते हैं सिमिलरिटी करके, सिमिलरिटी करके क्या मतलब, मान लो अगर इस एंगल को हम x मान लिया, ये एंगल कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में, दोनों में ये एंगल कॉमन है, तो ये x है और ये 90 है, तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस एक्स होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। और अब इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में आओ, ये जब x है तो ये एंगल भी होगा 90 माइनस एक्स, ये हो गया 90 माइनस एक्स, और ये जब 90 है तो फिर इस वाले ट्रायंगल में ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल है, ये 90 माइनस एक्स है, तो ये वाला एंगल तुम्हारा x होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम चूँकि सिमिलरिटी करके बना रहे हैं, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम बता दिए, तो हम लोग कंपेयर करते हैं ये दोनों ट्रायंगल को, अलग अलग दोनों ट्रायंगल का ड्राइंग करते हैं। देखो कैसे है ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ये ट्रायंगल ऐसे है, ये नाम है सी बी डी, यहाँ पे राइट एंगल है, और एक फिर ये ट्रायंगल है, दोनों को थोड़ा सा अलग कर दिए, डिस्टेंस कर दिए, है ना, ऐसे है, ये है बी ए डी, यहाँ पे राइट एंगल है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल है तुम्हारा x, ये एंगल है 90 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये एंगल है x और ये एंगल है 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है बी डी, बी डी निकालने बगैर काम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, करना का कुछ नहीं है, हम लोग और एक और ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, पूरा ट्रायंगल,
पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का हमको काम नहीं पड़ेगा। सी बी ए, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये एक्स है मेरा और ये 90 माइनस एक्स है। देख लो ये 90 माइनस एक्स है। तीनों ट्रायंगल में वही मेजरमेंट ऑफ एंगल है। ये 90 है, एक एक्स है, एक 90 माइनस एक्स है। यहाँ एक 90 है, एक एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है। यहाँ एक 90 ये है, ये एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है, ठीक है। तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब हम पहले काम करते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए सी स्क्वायर होगा बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर, बी ए स्क्वायर हो गया 12 स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 144 इक्वल टू ये हो गया 169। तो ये याद ही हो गया होगा, है ना। तो ए सी इक्वल टू हो गया 13। ये सारा ए सी स्क्वायर है, ये सारा ए सी स्क्वायर है, और जब स्क्वायर हटाते हैं हम इस तरफ से तो इस तरफ स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इसका ये 13 स्क्वायर हो गया। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो ये ए सी स्क्वायर है और ये 13 स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं तो ए सी इक्वल टू 13 होता है। इस तरह से भी समझ लिया करो, ठीक है। तो ये पूरा मेज़रमेंट मेरा 13 चला आ रहा है, ये पूरा मेज़रमेंट मेरा 13 चला आ रहा है, ठीक है ना। ये पूरा 13 है। तो और ये 5 है, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। अब हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। क्या करते हैं? ट्रायंगल सिमिलर है। नाउ ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? सी बी डी अगर लिए, सी बी डी लिए, सी बी डी, तो ये किसके सिमिलर होगा? सी, देखो ये सिमिलर का ये साइन होता है सिर्फ इस तरह से, ठीक है। मतलब एक जैसा देखने में लेकिन एक जैसा है नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सी से। यहाँ बी मेरा 90 माइनस एक्स है, तो यहाँ 90 माइनस एक्स ए लेंगे। और डी मेरा क्या है? राइट एंगल है, तो यहाँ राइट एंगल मेरा बी पे है, बी लेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो इसका साइड्स भी उसी रेशियो में होता है। अब सिमिलरिटी थोड़ा सा बतला देते हैं, पहले हम साइड को देख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? हम लिख सकते हैं सी बी बाई सी ए, ठीक है। इसका अगर पहला दोनों साइड ले रहे हैं तो इसका दोनों साइड लेंगे, इक्वल टू बी डी, बी डी बाई ए बी होगा। और फिर फर्स्ट एंड लास्ट ले रहे हैं, सी डी ले रहे हैं इसका, तो इसका सी बी होगा। अब सिमिलरिटी होता क्या है? सिमिलरिटी होता है दो ट्रायंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका अगर तीनों एंगल इक्वल है एक बड़े ट्रायंगल से, ठीक है, एक बड़े ट्रायंगल से, इसका मान लो ये x है, ये y है और ये z है। तो ये भी x है, ये भी y है और ये भी z है, सेम है। ये तीनों एंगल जैसा है वैसा ही ये तीनों एंगल है, तो इसका साइड भी उसी रेशियो में है। अगर ये 2 है तो ये अगर डबल हो रहा है तो ये अगर 4 हो रहा है तो ये 3 है तो ये 6 आएगा, और ये अगर 7 है तो ये 14 आएगा। समझ में आया? अगर तीनों एंगल समान हो, ट्रायंगल सिमिलर हो, ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसके साइड उसी रेशियो में होते हैं। अगर वो बड़ा हो रहा है तो बड़ा होगा, छोटा हो रहा है तो छोटा होगा। ये सिमिलरिटी का रूल है। तब यहाँ से वैल्यू बैठाते हैं। सी बी हमको मालूम है, सी बी मालूम है 5, तो यहाँ पे सी ए मालूम है, हाँ सी ए मालूम है 30। यहाँ पे बी डी मालूम है, नहीं मालूम है, तो बी डी लिख दिए। ए बी मालूम है यहाँ पर, हाँ ए बी मालूम है 12। और यहाँ पे सी डी मालूम है, नहीं मालूम है, सी डी नहीं मालूम है। यहाँ पर क्या मालूम है? सी बी, सी बी मालूम है, हाँ 5। तो यहाँ से देखो हम बी डी और सी डी दोनों निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियो, अगर हमको बी डी निकालना है तो फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियो, ये पहला दोनों रेशियो ले रहे हैं 5/13 इक्वल टू बी डी बाई 12। तो यहाँ से बी डी क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से बी डी इक्वल टू निकल के आ रहा है 5 × 12/13, ठीक है। तो ये हो गया 12 5 जा 60/13 आ रहा है मेरा बी डी। और जब बी डी हमको मिल गया तो फ्रॉम लास्ट टू रेशियो भी लिख सकते हैं या फर्स्ट और थर्ड रेशियो भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं? फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो 5/13 इक्वल टू सी डी बाई 5। तो यहाँ से सी डी मेरा क्या निकल के आएगा? यहाँ से सी डी मेरा निकल के आएगा 5 × 5/13, दैट मीन्स 25/13, ठीक है।
ये सी डी निकल के आया मेरा। तो अब हम लोग अपना काम करें, क्या क्या काम करना है हम लोग को। हम लोग को निकालना था कॉस, पहला नंबर था कॉस एंगल डी बी सी, कॉस एंगल डी बी सी। तो डी बी सी के लिए, इस ट्रायंगल में डी बी सी के लिए मीन्स ये एंगल है, इस एंगल के लिए बेस क्या हुआ, बी डी हुआ, है ना। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, इसके लिए बेस हुआ तुम्हारा बी डी और हाइपोटेनियस हुआ बी सी। तो बी डी क्या मालूम है हमको 60/13। देखो बी सी डिवाइडेड है तो ऐसे डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, बी सी का वैल्यू मेरा 5 है ना। तो ये क्या आया 60/13 इंटू 1/5। इसी में कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं बच्चे, तो ये 5 से चला जाएगा कि क्या होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन्स 12/13 इज योर आंसर। ठीक है, अब नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 क्या निकालना है, नंबर 2 निकालना है कॉट एंगल डी बी ए, कॉट एंगल डी बी ए। डी बी ए कहाँ है, डी बी ए ये एंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं। तो कॉट एंगल डी बी ए के लिए क्या हो गया, ये बेस हुआ, कॉट के लिए बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हुआ डी बी और बाय परपेंडिकुलर हुआ डी ए इक्वल टू डी बी क्या होता है, डी बी मालूम है हम लोग को क्या है, डी बी या बी डी जो कहो 60/13 है, 60/13 है और डिवाइडेड बाय डी ए है। डी ए मालूम हुआ, जब सी डी मालूम हो गया, जब यहाँ देखो सी डी मालूम हो गया, सी डी इक्वल टू दिस है, तो डी ए क्या होगा, सी डी इक्वल टू दिस है, देयरफॉर डी ए यहाँ पे निकाल लेते हैं। डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 माइनस 25/13 इक्वल टू 13 इज योर एलसीएम। ओके, नाउ दिस वन इज 13, सॉरी 13 ना, ये पूरा क्या है मेरा 13। 13 से हम ये सी डी माइनस करेंगे, तो सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू है 25/13। तो 13 माइनस 25/13, 13 एलसीएम हुआ, 13 इंटू 13 क्या होता है 169 माइनस 25, तो ये क्या हो जाएगा 144/13 हो गया, 144/13। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे इसका बैठाते हैं डी ए का, डी ए मेरा 144/13 हुआ डिवाइडेड 144/13, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/13 इंटू 13/144 होगा, ये 13/144 हो गया। अब ये क्या है 13 13 तो कैंसिल हो गया, अब और 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 इक्वल टू 5/12 इज योर आंसर हो गया। चलो, तो ये 1 और 2 नंबर हो गया, ये तो हमें सिमिलरिटी से बना लिया नंबर 3। अब देखो सेम इसी टाइप का सवाल नंबर 4 भी है। नंबर 4 भी कैसे करेंगे, तो नंबर 4 हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे। नंबर 4 में भी उसी तरह देखो, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट बी, एबीसी एक राइट एंगल है बी पर, और डी इज द रूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, और डी ए रूट है परपेंडिकुलर का, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं फ्रॉम बी टू ए सी पर। गिवन दैट बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड 10 बी सी ए और साइन डी बी ए। 10 बी सी ए निकालने बोला जा रहा है, बी सी ए मीन्स ये एंगल, और साइन डी बी ए, साइन डी बी ए मीन्स ये एंगल निकालने बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज तो चलो हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद ये एंगल निकालना हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये कैसे निकालेंगे। 3rd नंबर में यही प्रॉब्लम हो रहा था, डीबी कैसे निकालेंगे। अब चलो हम लोग एसी निकाल लेते हैं पहले। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अब याद हो गया है ना, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो गया, ए सी मेरा 5 निकल गया, ये तो 5 निकल गया। अब अगर हम इस एंगल को x मान लेते हैं, फिर वही काम करते हैं, यहाँ c कॉमन है ट्रायंगल में, या फिर a कॉमन ले लेते हैं ट्रायंगल में,
तो किसी एक को अगर x मान लेते हैं तो बाकी क्या होगा, देखो हम लोग इसमें सिमिलरिटी करके नहीं बना रहे हैं, इसमें हम लोग ले रहे हैं एंगल को इक्वल दिखला देते हैं। एंगल को जब इक्वल दिखला देंगे तो क्या होगा, जिस रेशियो में ये वाला ट्रायंगल का एंगल आएगा उसी रेशियो में दूसरे वाले ट्रायंगल का रेशियो आएगा। तो हम लोग करते हैं ट्रायंगल एबीसी में बी पे राइट एंगल है, तो पिथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हम लोग का 3 ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल का 3 ट्रायंगल आ रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, एक तो ये कंप्लीट ट्रायंगल है ही, और 2 ट्रायंगल कौन कौन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल आ रहा है मेरा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है, ये मेरा DCB ट्रायंगल आ रहा, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या आ रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से आ रहा है। देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल आ रहा है मेरा ABD, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग तीनों ट्रायंगल में काम करते हैं, ठीक है। कैसे काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABC लिए राइट एंगल यहाँ पर चलो CDB ले लेते हैं, CDB एंड ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल क्या है ADB ले लेते हैं, ADB ले क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है तो दिस प्लस दिस 90 होगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री होगा बाय पिथागोरस थ्योरम, लिख लेना बाय पिथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल होगा, यहाँ पे होगा एंगल DCB प्लस एंगल DBC इक्वल टू 90 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल DAB प्लस एंगल DBA इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो अब हम लोग देखो क्या क्या इक्वल लिख सकते हैं, इसको तीनों को इक्वेशन दे दो, 1 2 और 3 दे दिए। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये एंगल C है ना, ये एंगल C है DBC, और ये एंगल A है। इसको अगर उस फॉर्म में लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, यहां से हमको क्या दिखलाना है, इक्वल। देखो DCB यहाँ पे ये दोनों C है, जब C यहाँ से कैंसिल हो गया तो एंगल A इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एंगल A इक्वल टू निकल के आ रहा है एंगल DBC, ठीक है। ये DBC जो है ये एंगल A के बराबर निकल के आ रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड से आया, और फर्स्ट और थर्ड में आ जाओ, क्या हो जाएगा, एंगल A, ये DAB है ना, DAB, देखो DAB क्या है, एंगल A है DAB, और इसको तुम लिख सकते हो एंगल C भी सिर्फ लिख सकते हो, इसको सिर्फ एंगल A भी लिख सकते हो, तब तुमको समझने में और सुविधा होगा। तो अब फ्रॉम 1 एंड 3 क्या निकल के आएगा, दोनों एंगल A है, जब एंगल A निकल के आ गया तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल DBA, ठीक है। एंगल C इक्वल टू आ गया मेरा DBA, ये एंगल इक्वल आ गया एंगल C के। अब यहां से जब एंगल्स इक्वल आया है तो इसके बदले हम ये निकाल लेंगे, और इसके बदले देखो DBC हमको निकालने बोला जा रहा था, DBC निकालने बोला, तो उसके बदले हम एंगल A निकाल लेंगे, और DBA निकालने बोला जा रहा था, उसके बदले हम लोग एंगल C निकाल लेंगे, ठीक है। ये इक्वल दिखा दिए, तो जो इसका रेशियो आएगा वही उसका रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये अब हम लोग कर लेते हैं। देयरफॉर नंबर 1 डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, क्या निकालने बोला जा रहा था, DBC, तो tan DBC इक्वल टू tan A इक्वल टू A के लिए अब क्या हो जाएगा, A एंगल के लिए देखो tan निकालना बोला जा रहा है, क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए tan क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो क्या हो जाएगा BC बाय AB, और BC कितना है 3, और ये बाय 4 हो गया, यही आंसर हो गया मेरा। और दूसरा नंबर क्या था,
दूसरा नंबर था साइन, साइन डीबीए, साइन डीबीए, साइन डीबीए इक्वल टू क्या निकाल लेंगे हम लोग, साइन सी निकाल लेंगे। और साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी, साइन सी इस एंगल के लिए साइन सी, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, लेकिन हमको तो साइन के लिए परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो ए बी बाय ए सी, और ए बी क्या है 4/5, यही आंसर हो गया। है इजी, बहुत ही आसान। तो ये एक और मेथड हुआ। और या फिर हम लोग जैसे 3 नंबर बनाए थे वैसे भी कर सकते हैं, सिमिलरिटी करके लेंगे और ट्रायंगल को सिमिलर दिखला देंगे, सारा ट्रायंगल तो सिमिलर ही आएगा, और उसके बाद निकाल लेंगे। ठीक है, ओके।